जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है तब से अनाज मंडी के आढ़तियों और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। हर साल सीजन से पहले हड़ताल की धमकी, हड़ताल और प्रदर्शन। शायद पिछले 10 सालों में अनाज मंडियों के आढ़तियों और सरकार के बीच महज यही कार्यक्रम रह गया है जो नियमित रूप से हो रहा है। इसी बीच सरसों की खरीद सरकारी करवाने के विरोध में हरियाणा की अनाज मंडियों के आढ़ती आज कुरुक्षेत्र के होटल सैफरन में इकट्ठा हुए। प्रदेश भर के अनाज मंडियों के आढ़तियों ने बैठक कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हरियाणा के अनाज मंडियों के आढ़ती सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनावों के दौरान सरकार को आढ़तियों के इस विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि चुनावी मौसम में भी सरकार अपनी नीतियों से नहीं पलट रही और आढ़तियों के दबाव के आगे झुकती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस बार आढ़ती भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। हमारा रोजगार छीनने पर लगी हुई है, उसको लेके पिछले 9 साल में सरकार से हमारी बहुत मीटिंग हुई, परंतु हर बार जो है टेम्परेरी तौर पे हमारी कुछ डिमांड मान ली गई, परंतु उनको बाकियों को डेफर कर दिया गया। अगले साल या उससे अगले साल फिर वही डिमांड ऐसे कैसे बनी रही, जिससे जो है सारे हरियाणा के आढ़तियों में भारी लॉस है। और अभी जो है सरसों की परचेज शुरू होने वाली है, शुरू हो गई और सरकार उसको भी डायरेक्ट फार्मर से खरीदने जा रही है, जिसमें आढ़ती का कोई रोल नहीं होगा, आढ़ती को कोई आढ़त नहीं मिलेगी। इस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर सभी आढ़ती बहुत दुखी हैं, नाराज हैं। उसी को लेके आज कुरुक्षेत्र के अंदर एक पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी की जो मीटिंग जो है आढ़ती एसोसिएशन की हमने बुलाई है और उसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम सोमवार से लगातार सारा हरियाणा का आढ़ती 5 दिन धरना प्रदर्शन करेगा और सरकार से कोशिश करेगा कि सरकार जो है बैठ के इन बातों का, हमारी बातों का कोई ना कोई हल निकाले। अगर सरकार ने फिर भी हमारी कोई बात नहीं मानी तो इलेक्शन से 10 दिन पहले हम जो है अपनी नाराजगी जो है सरकार को फिर दिखाएंगे और 15 तारीख से 25 तारीख तक लगातार 9 दिन पूरे हरियाणा के अंदर धरना प्रदर्शन रहेगा, ताकि जो है सरकार को यह बात समझ में आ जाए कि आज हरियाणा का सारा आढ़ती आपके खिलाफ है या उसके अंदर भारी रोष है। तो क्या चुनाव में विरोध भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी हो सकती है? अगर आप इसे रोष तो यही है ना जी, फिर उसमें तो नाराजगी बढ़ती है तो फिर उससे वोट भी डिवाइड होती है। इस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ आज इस बैठक में? एजेंडा था रोष वर्ड इस्तेमाल किया हमने, रोष रहेगा। रोष का मतलब सब कुछ होता है। धरना प्रदर्शन स्टेट का रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा? ये सारी मंडियों के अंदर रहेगा, मंडियों में रहेगा। ये सरसों की फसल को लेकर दिक्कत है कि दूसरी फसलों के लिए भी है? सरसों जो गेहूं और पैडी जीरी है उसमें तो हमारा आढ़त का मसला है। जैसे आढ़त 55 रुपये बढ़ती है और उन्होंने 46 रुपये फिक्स कर दी तो 9-10 रुपये हमारे को आढ़त कम मिल रही है। अब जो गेहूं की खरीद होगी उसमें है वो ट्रैक्टर खरीद रहे, उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये आढ़ती अक्सर ही क्यों करते हैं कि जब किसानों की फसल मंडियों में आने के लिए तैयार हो जाती है तभी आपको अपनी समस्या याद आती है, पहले क्यों नहीं आती? पहले भी आती है। हम सारा साल जो है ऐसा कभी नहीं होता कि हम सरकार से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, अफसरों से हम वार्ता नहीं करते हैं। हम एक दिन भी सही, डीसी साहब का भी पीछे जो है ना 10 दिन पहले मुख्यमंत्री के नाम सबको ज्ञापन दिया। ऐसा नहीं है अभी हम एक दिन बैठ जाते हैं, परंतु ये जो है जब फसल का टाइम होता है तभी जो है ना सरकार भी जागती है और सारी बात होती है। तो किसान तो परेशान हो जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं होते जी। हम कौन सा पूरा सीजन के लिए बंद कर रहे हैं? अभी धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हम तो उससे तो बैठ के धरना प्रदर्शन कर लिया, अब माल तो वैसे ही तुलता रहेगा ना। स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक नहीं है, धरना प्रदर्शन स्ट्राइक नहीं है, धरना प्रदर्शन। गेहूं की फसल आपको आढ़त नहीं मिलेगी इस बार? कम मिली है, 40 रुपये। 40 रुपये? 46। तो सरकार के साथ कोई बातचीत पहले हुई? सरकार से अभी नहीं हुई, अभी नहीं। जस्ट। ठीक। थैंक यू जी।